नमस्कार दर्शकों, मैं अनुष्का चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ वास्तु प्लस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट चंद्रकला जी, जो कि हम सभी को ये बताएंगी कि कैसे हम अपने जीवन में वास्तु को लाकर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आइए मिलते हैं चंद्रकला जी से। नमस्कार। नमस्कार चंद्रकला जी। चंद्रकला जी, वास्तु क्या होती है? वास्तु एक वैदिक नॉलेज है, एक ऐसा हैबिटेबल प्लेस जहाँ रहकर हम अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा कर सकें और एक खुशहाल और एक संपन्न जीवन व्यतीत कर सकें। वास्तु और महावास्तु में क्या अंतर होता है? हाँ, एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। वास्तु और महावास्तु में अंतर। वास्तु जो लिया गया है वो हमारे वैदिक नॉलेज से लिया गया है, वेदों से लिया गया है, पुराणों से लिया गया है। वहाँ पर बहुत सारे जगह पे इसका वर्णन किया गया है। जब ये लिखा गया था उस समय जो लिविंग स्टैंडर्ड था लोगों का, वो गांव में रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। और आज का तो आप देख ही रही हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। मॉडर्न लिविंग अटैच टॉयलेट के साथ है, मल्टी स्टोरी में है। तो इसके लिए हमारे गुरु सखा श्री खुशदीप बंसल जी का एक शोध किया हुआ और बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके रिजल्ट लिया हुआ ये एक महावास्तु का नाम दिया है। वो फाउंडर हैं इसके। और हम इससे बिना तोड़ फोड़ का, बहुत लोग डरते हैं वास्तु से इसलिए कि इसमें तोड़ फोड़ होने लगता है, लेकिन महावास्तु में ऐसा कुछ नहीं है। महावास्तु में हम लोग बिना तोड़ फोड़ किए घर को बैलेंस करते हैं और रिजल्ट लेते हैं। तो चंद्रकला जी, वास्तु और महावास्तु में क्या अंतर है? जी, बहुत अच्छी प्रश्न है। वास्तु एक वैदिक नॉलेज है, ठीक है। और जब वेदों से लिया हुआ यह ज्ञान जब लिखा गया था तो उस समय का लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल ही अलग था। लोग गांव में रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे और टॉयलेट वगैरह भी घर पे नहीं रहता था। और आज का जो मॉडर्न लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही अलग है। मतलब अटैच टॉयलेट भी रहता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी रहती है और लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं। तो इस तरह के घरों के लिए हमारे गुरु सखा हैं डॉक्टर खुशदीप बंसल, उन्होंने उस वैदिक नॉलेज को लेकर डिकोड करके और इस आज के आधुनिक वातावरण में उसको फिट करके शोध किया। उन्होंने रिसर्च किया और कुछ फार्मूला बनाए जिसे हम लोग यूज़ करके बहुत अच्छे रिजल्ट लेते हैं। तो आज के युग के घरों के लिए ये महावास्तु का ही यूज़ होता है और उसके बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आते हैं। और बहुत सारे डिफरेंस है, जैसे कि वैदिक वास्तु में 8 दिशाएं होती थी और महावास्तु जो है इसमें हम लोग 16 दिशाओं पे काम करते हैं। जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 दिशा है। 4 विदिशाएँ हैं जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, फिर ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट है और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट है। अब हम लोग जो हैं इनके बीच में भी एक एक दिशा यूज़ करके, हर एक दिशा 22.5 डिग्री की होती है। तो इस तरह 16 सेक्टर बनता है और 16 दिशाएं हमारे जीवन के 16 कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो ये 16 दिशाएं जब आप किसी समस्या के बारे में बताती हैं तो वो एक पर्टिकुलर दिशा से आती है। तो हम लोग उसको चिन्हित कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको फिर बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जीवन में, हमारे जीवन के लाइफ कॉन्टेक्स्ट में जो समस्याएं आती हैं ना, तो ये इनसे परे नहीं है, ये इसी 16 दिशाओं में ही है। तो वो हम लोग आइडेंटिफाई करके फिर उस दिशा पे काम करके उसको बैलेंस किया जाता है और उससे एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो किन किन समस्याओं का समाधान हमें मिल सकता है महावास्तु से? समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मैं कुछ समस्याओं के बारे में बताती हूँ। जैसे कि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, रिजल्ट आ गया, डिग्री हाथ में है, लेकिन आपको अवसर नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। उसके लिए है
फिर ग्राहक, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं आपका, अगर बिजनेस है, सब कुछ होते हुए भी कस्टमर नहीं, कस्टमर आते हैं आपके सामान को पसंद नहीं करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, उसके लिए भी एक अलग दिशा है। फिर आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, स्पष्टता नहीं है, हमें लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, धुंधलापन रहता है लाइफ में, उसके लिए एक अलग दिशा है। या हमारे बच्चे हैं वो पढ़ाई में पढ़ते हैं, हम बहुत ध्यान देते हैं, पढ़ते भी हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर दिशा है। ऑफ कोर्स उसके साथ एक दो दिशा और उसमें ऐड करना पड़ता है, उसको भी बैलेंस करना पड़ता है। इस तरह कुछ सोशल कनेक्शंस में प्रॉब्लम है, साहस कॉन्फिडेंस में कमी आती है, उसके लिए हम लोग करते हैं। बहुत लोग काम करते हैं, पैसे मार्केट में फंस जाते हैं, ब्लॉक हो जाता है पेमेंट, उसका रिकवरी नहीं हो पाता है, उसके लिए भी है एक दिशा। गेन नहीं हो रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको गेन नहीं मिल रहा है, पैसे कमा रहे हैं पैसे बचते नहीं हैं, आपका वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो जा रहा है। कभी कभी आपने सुना होगा कि घर से बाहर बहुत अच्छा लगता है, जैसे ही हम घर में घुसते हैं हमारा मन खिन्न हो जाता है, हाँ, या घर आते ही हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है, वही हस्बैंड वाइफ बाहर जाते हैं तो वो ठीक रहते हैं। इसका मतलब वहाँ की जो एनर्जी है, उस घर की कुछ पर्टिकुलर एनर्जी है वो डिस्टर्ब है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको बैलेंस करते हैं। तो उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है? हाँ, तो इसका अर्थ यही है, अगर वो अपने तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी बार बार नहीं सफलता पा रहे हैं, इसका मेरे पास तो इस तरह बहुत सारे केसेस आते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने घर का दिशा को कैसे आइडेंटिफाई करें उसके बारे में मैं कुछ दर्शकों को बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं बताती हूँ नॉर्थ वेस्ट, तो किस तरह वो नॉर्थ वेस्ट को आइडेंटिफाई करें, इसके लिए मैं बताती हूँ कि कैसे करें। तो जैसे कि आपका एक स्क्वायर या रेक्टेंगल घर है, उसका एक सेंटर निकाल लें, लंबाई और चौड़ाई आधा आधा करके उसका सेंटर निकाल लें। जैसे राउंड टेबल है तो इसका सेंटर ये होगा, उसी तरह रेक्टेंगल का एक सेंटर होगा। जो भी घर होगा एक अप्रॉक्सीमेटली सेंटर निकाल के कंपास हाथ में ले लें। आजकल सब मोबाइल में कंपास इनबिल्ट आता है। कंपास खोलकर हाथ पर ऐसे कंपास रखें और उसमें एक ऐप है चेक माई वास्तु, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। उसमें 16 दिशाएं दिखाई देगा और वो इंगित करेगा कि ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ है, वो 16 दिशाएं उसमें दिखाई देगा। तो आप उसको वहाँ पे रख के आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट को या नॉर्थ को या नॉर्थ ईस्ट को या ईस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस ट्रायंगल, जो सेंटर से जो ट्रायंगल है, उसको उस दिशा को मानकर ही हम उस पर काम करते हैं। तो ये हो गई 16 दिशाओं को पहचान करने के बाद। अब आपका जो क्वेश्चन है कि कैरियर संबंधित, तो कैरियर जो है नॉर्थ दिशा से आता है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। उत्तर, सभी प्रश्नों का उत्तर दिशा है, ठीक है। तो उत्तर दिशा आप जब आइडेंटिफाई करेंगे, कंपास में 0 डिग्री या 360 डिग्री जो आता है, वो नॉर्थ ग्लोब में तो 0 डिग्री ऊपर दिखाता है, देखी होंगी। तो वो 360 डिग्री, वो 22.5 डिग्री का जो सेक्टर है, वहाँ पे अगर टॉयलेट है तो इसका मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी फ्लश हो रही है, ठीक है। अगर लाल रंग है, फायर एलिमेंट है, तो भी वो डिस्टर्ब करता है। स्टोर है, हेवी स्टोर है, वो भी आपके अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक कर रहा है। तो इस तरह के कुछ एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसको वहाँ से या तो हटा देते हैं या उसको बैलेंस करते हैं। अब ये बैलेंस कैसे किया जाता है, आप पूछिए कैसे? तो बैलेंस हम लोग 5 एलिमेंट से, आपको पता होगा कि ये संसार, ये ब्रह्मांड, हम 5 तत्वों से, हाँ, 5 तत्वों से बना है। तो ये 5 तत्व ही है, हमारे शरीर में भी है, हमारे घर में भी है। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। तो मतलब जो ब्रह्मांड बना है वही हमारा शरीर बना है, वही हमारा घर बना है। तो एक्चुअली यही 5 एलिमेंट को हम लोग को बैलेंस करना है। फर्स्ट स्टेप महावास्तु का,
5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। तो उत्तर दिशा हम लोग वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वाटर एलिमेंट है आपके नॉर्थ, उसको मतलब नेचुरली वो वाटर एलिमेंट का जोन है, उसको हम लोग जोन बोलते हैं डायरेक्शन को, ठीक है। तो वहाँ पे अगर फायर एलिमेंट किसी भी रूप में आ गया, या तो किचन का बर्नर है, चूल्हा है, या लाल रंग है, पर्दा आप लगा कर रखे हैं, या टॉयलेट है, तो ये सब आपके अपॉर्चुनिटी को बाधित करेगा। तो वो सबको अगर हम लोग बैलेंस कर दें, कुछ तोड़ फोड़ नहीं करना है। अगर टॉयलेट है तो एक पर्टिकुलर मेटल स्ट्रिप से हम लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं। लाल रंग का पर्दा है तो दूसरे कलर का पर्दा लगा देंगे। बस कलर से, ऑब्जेक्ट से, एक्टिविटी से उसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपको अपॉर्चुनिटी, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा कि हम किसी भी पर्टिकुलर जोन को कैसे बैलेंस करें। बैलेंस करते ही एक अच्छा वातावरण मिल जाएगा और आपको आपके लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए सपोर्ट करेगा। बस वो वास्तु का वही काम है, मेहनत तो करना ही है आपको, ठीक है। गीता में लिखा हुआ है ना कि कर्म तो पहले करना है। तो मैम, और अभी परीक्षा का सीज़न है, अब 10th 12th सारे बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे पेरेंट्स को या बच्चों को? हाँ, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। जनवरी फरवरी का महीना है और सब बच्चों का और सबका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत पेरेंट्स मेरे से कांटेक्ट में भी हैं। तो इसके लिए फिर से वही दिशा को आइडेंटिफाई करना है। पढ़ाई का एक पर्टिकुलर दिशा है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब वेस्ट आ गया 270 डिग्री पे और साउथ हो गया 180 डिग्री पे। तो ये दोनों के बीच में एक दिशा है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वो पढ़ाई की दिशा है। वहाँ पे अगर किसी कारण से टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा, वही जो मैंने बताया मेटल स्ट्रिप से। फिर वहाँ पे स्टोर नहीं रखिए, वहाँ खाली रखिए। वहाँ सबसे बेस्ट होता है अगर बच्चों को पढ़ाई के लिए, वहाँ पे अगर स्टडी टेबल रख दें बच्चे का, वहाँ बैठ के पढ़ाई करें और अपना जो स्कूल बैग है वो रख दे, स्टेशनरी रख दे और वहाँ बैठ के पढ़े तो सबसे उत्तम है। और उसका रिज़ल्ट 100% है कि पहले से अच्छा आएगा अगर ये सब फॉलो कर ले तो चंद्रकला जी, अगर कोई व्यक्ति है जो कि घर आते ही मतलब उसको अच्छा महसूस नहीं होता या डिप्रेस्ड लगता है, तो उसके लिए क्या आप कुछ बताना चाहेंगी? और वही व्यक्ति जब बाहर जाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। इसका मतलब यही ना है कि इस घर में कोई एनर्जी डिस्टर्ब है। तो एक पर्टिकुलर दिशा में एक एनर्जी फील होता है जो डिस्टर्ब होने से ऐसा इफ़ेक्ट देता है, और वो है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक दिशा है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा देर समय व्यतीत करता है या उसका बेड वहाँ लगा हो, 8 घंटे वहाँ सो रहा है, या वो ज़्यादा टाइम वहाँ बैठता है, सोफ़ा लगा हो, तो ऐसे वो जगह का एनर्जी उस व्यक्ति को इफ़ेक्ट करता है और वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो वैसे घर के लिए हम लोग उस दिशा को चिन्हित करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उस व्यक्ति को वहाँ से हटा के दूसरी जगह, तो ये डिप्रेशन वाली जगह है। एक और दिशा है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा, जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आती है, 22.5 डिग्री का सेक्टर है। और वहाँ भी अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा देर बैठता है तो एंजाइटी हो जाती है उसे, ठीक है। तो किसी ऑफिस में उस जगह पे कोई व्यक्ति बैठा है, वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, चिंतित रहता है, उसे बहुत एंजाइटी टाइप का होने लगता है। तो उसे भी अगर जस्ट थोड़ा सा आगे या पीछे शिफ्ट कर दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इतना इजी है। तो घर की जो 45 तरह का एनर्जी है और 16 दिशाएं हैं, 5 एलिमेंट हैं, तो उसको हम लोग बस आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से कलर बैलेंसिंग, ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बताया है पेंटिंग वगैरह, स्कल्पचर वगैरह, उसको भी अगर हम शिफ्ट कर दें
और यूटिलिटी में क्या आता है, वॉशिंग मशीन है, बर्नर है या मिक्सी है, इस सब का अगर वो चर्निंग का जो जोन है, जैसे मैंने बताया ना, जो एंजाइटी वाला जगह है वो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, वहाँ पे अगर उसको रख भी दें तो एक तरह का रेमेडी हो गया। बस उसको बस शिफ्ट करना है, रीलोकेट कर देना है। तो इस तरह हम लोग 5 एलिमेंट से, कलर से, यूटिलिटी से, ऑब्जेक्ट से उसको बैलेंस कर देते हैं बिना तोड़ फोड़ किए हुए, और अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो मैम आपने बात की पेंटिंग्स की, ऑब्जेक्ट्स की, तो कुछ आप बता सकते हैं कि कौन सी पेंटिंग्स रखने से क्या आता है, लक, फॉर्च्यून, मनी? यस, तो मनी का दिशा, सबसे पहले तो डायरेक्शन हम पता करेंगे कि मनी का डायरेक्शन क्या है। तो कैश का डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, ठीक है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन कैश फ्लो देता है अगर ये बैलेंस है। अगर किसी भी तरह से वहाँ पे ब्लू, ब्लैक, ग्रे कलर आ गया या मिरर आ गया तो आपका चांसेस है कि आपका पेमेंट ब्लॉक होगा, कैश फ्लो में प्रॉब्लम आएगा। तो उसको हम लोग पहले तो हटाएंगे, कलर को चेंज करेंगे, और वहाँ पे फिर वो जो आपने कहा ना ऑब्जेक्ट लगाने का, वो लास्ट स्टेज में करते हैं। पहले स्टेज में हम बैलेंस करते हैं घर को, कलर से एलिमेंट वाइज सब बैलेंस हो गया। उसके बाद लास्ट में जो आपका इच्छा पूर्ति है, जो आपको चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग उस ऑब्जेक्ट का डिज़ाइन करते हैं और उसको वहाँ लगा देते हैं। तो साउथ ईस्ट कैश फ्लो का है तो वहाँ लक्ष्मी जी का फोटो लगा दीजिए लाल रंग का, वो क्योंकि वो फायर जोन है, साउथ ईस्ट फायर जोन है, ये आपको पता ही होगा। तो वहाँ लक्ष्मी जी का एक लाल रंग का लाल साड़ी होता ही है, लाल बैकग्राउंड में आप लगा दीजिए, वुडन फ्रेम में। फ्रेमिंग भी बहुत मायने रखता है यहाँ पे। तो मैम अगर किसी का पेमेंट ब्लॉक है, कहीं से नहीं आ पा रहा है, तो फिर उसके लिए क्या कुछ वस्तु वो रखे घर में? नहीं, वस्तु रखने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि महावास्तु में हम लोग 6 लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। तो 6 लेवल पे काम करने के लिए सबसे पहला लेवल जो है उसमें हम लोग घर को बैलेंस करते हैं, जिसमें 5 एलिमेंट से बैलेंस करते हैं, कलर से या ऑब्जेक्ट से, कोई भी, किसी भी, बहुत सारे मेथड है। और एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, उसके बाद एंट्रेंस को ठीक किया जाता है, टॉयलेट को ठीक किया जाता है, उसको भी बैलेंस किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है। अगर पॉजिटिव जगह टॉयलेट आ रहा है तो उसको ब्लॉक किया जाता है। कुछ मेथड है हमारे, उससे टेम्पररी भी, जैसे रेंटेड हाउस में कोई है तो हम स्ट्रिप वगैरह नहीं लगा सकते हैं, तो उसको कलर पट्टी से हम लोग बैलेंस करते हैं इस तरह। फिर वो जो फर्स्ट लेवल का काम करने के बाद 21 दिन वेट करते हैं। जिस दिन काम कंप्लीट हो गया उस दिन उसके बाद 21 दिन के अंदर आपको पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगा कि हाँ, इस प्रॉब्लम से हमको थोड़ा सा ईजीनेस आया। उसके बाद फिर हम सेकेंड लेवल का काम करते हैं, ठीक। फिर उसी तरह थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, इस तरह जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट वाला चीज़ ना लास्ट में आता है, थर्ड लेवल के ऊपर आता है। तो उसके पहले हम लोग बैलेंस करते हैं एलिमेंट वाइज। तो एंट्रेंस को किया, टॉयलेट को किया, और जो मेन है किचन का चूल्हा है, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। मेन एंट्रेंस का आता है, वॉशिंग मशीन का आता है। तो इस सबको रिलोकेट करते हैं, रीबैलेंस करते हैं, कलर चेंज करते हैं। तो बैलेंस, जैसे ही घर में बैलेंस होता है ना, तो 50 to 60% प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आप जब फीडबैक मिलता है कि हमारा पॉजिटिव है, तब हम लोग नेक्स्ट लेवल का काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर कोई आपको कुछ इच्छा पूर्ति करना है, उसके लिए तब ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो आपको किस तरह का अवसर चाहिए, नौकरी चाहिए, तो जब हमारा नॉर्थ डायरेक्शन बैलेंस हो गया और उसमें अवसर चाहिए, आगे का ग्रोथ चाहिए, कस्टमर चाहिए या नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, तो उसके लिए हम आपका एस्ट्रो देख के, आपका कुंडली देख के, आपके हिसाब से फिर वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको लगाते हैं। ऑब्वियसली उसके साथ आपका पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को नॉर्थ में रखते हैं। एक ब्लू रंग का फाइल में आपके डॉक्यूमेंट को नॉर्थ में रख लिया, जैसे मैंने बताया कि जो नॉर्थ डायरेक्शन वहाँ पे, और प्लस एक एस्ट्रो के हिसाब से आपको एक ऑब्जेक्ट का डिज़ाइन करके लगाते हैं। तो ये जनरलाइज नहीं है, महावास्तु में
और एस्ट्रो वास्तु में हम लोग ऐसा फिक्स आइटम नहीं है कि ये सब कोई अपने अपने घर में लगा सकते हैं। तो आपको एस्ट्रो चेक करके आपके हिसाब से वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, लश ग्रीन सीनरी वहाँ पे नॉर्थ में लगाते हैं जो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका भी ग्रोथ होता है। जो घर में आप सीनरी लगाते हैं ना, उसका आपका सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो वो आपका फ्यूचर उसी तरह शेप लेता है। ठीक है। तो मैम पूजा रूम किधर होना चाहिए घर में, या हाँ, किधर बैठ के पूजा करें कुछ? तो एक जनरल जो कॉन्सेप्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में ही पूजा होना चाहिए, वो सही है। नॉर्थ ईस्ट आता है, नॉर्थ और साउथ ईस्ट के बीच में एक दिशा है नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण बोलते हैं। वहाँ की जो एनर्जी है, एनर्जी फील्ड मैं बाद में बताऊंगी, वो 45 एनर्जी है। तो वो मेडिटेशन के लिए या अपने ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए सबसे उत्तम जगह है। उसको हमेशा साफ रखें, हल्का रखें, कोई भारी चीज़ नहीं रखें, और वहाँ पे आप बैठ के कनेक्ट हो सकती हैं आसानी से अपने इष्ट देव से। तो मैम पूजा करने के लिए कौन सा स्थान ठीक है? घर में पूजा करने के लिए ऑफ कोर्स ईशान कोण सबसे उत्तम होता है। ईशान कोण नॉर्थ और ईस्ट के बीच की एक दिशा है, और यहाँ पे अगर आप पूजा करते हैं तो आप अपने इष्ट देव से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ का मेडिटेशन भी बहुत जल्दी आप अच्छे से मेडिटेशन हो पाता है, बशर्ते कि यहाँ पे ये बैलेंस हो और भारी वस्तुएं ना रखें, भारी अलमारी ना रखें, और स्टोरेज ना बनाएं यहाँ पे, और एंटी एलिमेंट जैसे कि लाल रंग, येलो रंग ना हो तो अच्छा है। ये एयर और वाटर का जोन है, ट्रांजिशन का जोन है। जब वाटर से एयर में ट्रांजिशन होता है तो ये जोन बहुत ही अच्छा फील देता है। तो यहाँ पे सुबह का जो मॉर्निंग वॉक का जो समय होता है ना, हवा में आर्द्रता रहती है तो अच्छा फील होता है, आपका विज़न क्लियर रहता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है। ये वाला जोन वही है। तो इसको हमेशा आप साफ़ सुथरा रखें, और पूजा के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ पे पूजा करें। तो मैम अगर घर में नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है तो फिर कहाँ पूजा कर सकते हैं? हाँ, तो सेकंड बेस्ट जो जगह है वेस्ट होता है। तो वेस्ट में अगर हम विग्रह की मूर्ति रखें, अपने भगवान की मूर्ति रख के पूजा कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी जगह है। दुनिया में जितने भी धनी मंदिर हैं, जैसे तिरुपति है या ये सिद्धि विनायक हैं, तो आप देखिएगा कि इस सब मंदिरों में वेस्ट में ही विग्रह का रखा हुआ है, मतलब भगवान की मूर्ति वेस्ट में ही रखा हुआ है, और सबसे अच्छा होता है। बशर्ते कि वही बैलेंस की जो है बैलेंस करना ही होगा, बैलेंस करके आप पूजा कर सकती हैं वेस्ट में। और ये जो 16 दिशाएं हैं ना, इसमें 4-5 दिशा ही ऐसा है जो आप पूजा नहीं कर सकते हैं, बाकी सब में अलग अलग भगवान का आप पूजा कर सकते हैं। और ये जनरल है, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट आप पूजा कर सकती हैं। मैम और बहुत सारे घरों में देखते हैं हम कि लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब आपसी समझ नहीं है, बनती नहीं है, माँ बाप या बाप बेटे या ऐसा कुछ भाई भाई, तो फिर हाँ। इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारा जो साउथ वेस्ट दिशा है, नैऋत्य कोण हिंदी में बोलते हैं, वेस्ट और साउथ के बीच में एक दिशा है साउथ वेस्ट। ये वहाँ पे इम्बैलेंस होने से ये होता है। ये रिलेशनशिप का मास्टर जोन है, तो इसको परफेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे टॉयलेट नहीं हो, सबसे बड़ा, उससे पितृदोष भी लगता है। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो जाए तो पितृदोष भी लगता है, और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट जितना खराबी करता है उतना ही खराबी साउथ वेस्ट का टॉयलेट भी करता है। आपका स्किल में प्रभाव पड़ता है, आपके रिलेशनशिप में प्रभाव पड़ता है। और साउथ वेस्ट में अगर अग्नि आ जाए, एलिमेंट, फायर एलिमेंट आ जाए, तो वही जो आप कह रही हैं ना, हस्बैंड वाइफ में वाद विवाद, बाप बेटे में, भाई भाई में, ये होता है। और एयर एलिमेंट आ जाए तो तनाव हो जाता है, कोल्ड वॉर हो जाता है। एयर एलिमेंट में क्या है? ग्रीन कलर, पेड़ पौधे, ब्राउन कलर, वुडन फर्नीचर,
ये सब आ जाए तो आपका जैसे तनाव, आपसी तनाव हो जाता है। तो वही एलिमेंट, ये अर्थ एलिमेंट की दिशा है। तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट कहने का मतलब कि येलो कलर या ब्रास का आइटम आप बहुत अच्छे से रख सकती हैं। और वैदिक वास्तु में ये कहा गया है कि शास्त्र रखने की जगह है, स्किल की दिशा है। तो राजा महाराजाओं के पैलेस में, महल में, यहाँ पे सैनिकों का शास्त्र रखा जाता था, तो वो उसके लिए स्किल्ड रहते थे। ये एक मिसकॉन्सेप्शन आ गया है कि हम साउथ वेस्ट में बैठेंगे तो घर का जो मेन गार्जियन है वो रहेगा। ये सब ऐसा नहीं है, वो स्किल की दिशा है। तो जो स्किल आप जिससे चाहते हैं, मान लीजिए एक कोई टेलर है, उसको स्टिचिंग मशीन में स्किल हासिल करना है, तो वो अपना शास्त्र, उसका शास्त्र क्या हुआ, सिलाई मशीन। तो वो अगर वहाँ रखेगा तो बहुत ही अच्छा सिलाई करेगा। अगर बच्चे पढ़ने का आइटम, स्टेशनरी वहाँ रख दें, पेन पेंसिल रख दें अपना, तो पढ़ाई अच्छा होगा। तो जो भी कोई अपना शास्त्र जिससे वो अपना जीविका अर्जन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वहाँ रखे तो बहुत अच्छा। और रिलेशनशिप के लिए भी वही जो काम करता है, तो उसको बैलेंस रखें, वहाँ से फायर हटा दें, एलिमेंट वाइज उसको बैलेंस कर दें, तो अपने आप वो ठीक होने लगता है। और वही जो 3D ऑब्जेक्ट की बात कर रही थी, तो वहाँ पे आप वो हंसों का जोड़ा रख दीजिए, और आप फैमिली फोटोग्राफ गोल्डन फ्रेम में करके वहाँ पे टांग दीजिए, तो एकदम से आपका देखिएगा कि रिलेशनशिप आपस में मजबूत हो गया, लविंग हो गया, केयरिंग हो गया। तो साउथ वेस्ट की दिशा को बैलेंस करना है और उसको ध्यान रखना है। और अगर घर में कोई हमेशा बीमार है या मतलब कभी उसका तबीयत ठीक रह नहीं पा रहा है, तो एक दिशा होती है, स्वास्थ्य की भी एक दिशा है, वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की एक दिशा है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, NNE बोलते हैं उसको। वो स्वास्थ्य की दिशा है, इम्यूनिटी की दिशा है। तो आपका इम्यूनिटी सही रहेगा, वो दिशा सही रहेगी, तो नेचुरली आप कम बीमार पड़िएगा। वहाँ पे वही है कि टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण से वहाँ टॉयलेट आ गया तो क्रॉनिक डिजीज़ भी होती हैं घर में, जैसे कैंसर है या कोई भी क्रॉनिक डिजीज़, और वो ठीक नहीं होता है, तो उसको बेहतर रहेगा कि उसको या तो हटा दें या उसको ब्लॉक कर दें या घर ही चेंज कर दें। वो ठीक नहीं होता है, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा या मेडिकल लाइन से संबंधित कोई भी है, डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो, तो उनके घर में तो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए वहाँ पे टॉयलेट, वो उनका प्रोग्रेस में बाधा उत्पन्न करेगा। तो अब कई बार हम सुनते हैं कि साउथ फेसिंग जो घर है वो लकी नहीं होता है, तो इसके पीछे क्या है? मिथ है। हाँ, साउथ फेसिंग जितने 500 फॉर्च्यून के कंपनी के ओनर्स का घर है ना, मैक्सिमम का घर साउथ फेसिंग है। तो एक्चुअली में डायरेक्शन, वही जो एंगुलर डायरेक्शन लोग को पता नहीं है। 4 ही दिशा पे या 8 दिशा पे ही लोग जानते हैं। जब हम लोग 16 दिशा पे काम करेंगे, 16 दिशा पे काम करने के बाद पता चलता है कि हमारे पास 32 एंट्रेंस, 32 तरह का एंट्रेंस है। 16 हर दिशा में 2 एंट्रेंस है। तो ये 32 एंट्रेंस में 10 या 12 एंट्रेंस ऐसा है कि जो बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है। तो साउथ में भी 2-3 एंट्रेंस ऐसा है कि बहुत ही अच्छा है, और वो आपको फॉर्चून दे रहा है, पैसा देता है, प्रोग्रेस देता है, ग्रोथ देता है। वहाँ पे आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो एंट्रेंस आ रही है उसको हम ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट मतलब वो कुछ तार लगाकर या मेटल स्ट्रिप लगा के उसको ब्लॉक कर देता है। और फिर साथ में हम लोग वर्चुअल एंट्री भी खोलते हैं, उसकी भी एक मेथड है। तो हम पॉजिटिव, अगर हमको नहीं मिल रहा है किसी कारण से, अपार्टमेंट वगैरह में उतना नहीं रहता है स्कोप कि हम अपने मन से कोई एंट्रेंस खोल पाए, तो एक वर्चुअल एंट्री खोल लेते हैं जो हमको चाहिए पॉजिटिव, तो उस तरह हम पॉजिटिव एंट्री खोल लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कि साउथ फेसिंग घर ठीक नहीं होता है, अच्छा होता है, लेकिन बशर्ते कि वो
प्रॉपर जो पॉजिटिव एंट्री है उसको खोल लें। मैंने बहुत काम किया है इस पर। मुख्य दरवाजे का क्या महत्व होता है वास्तु में? मुख्य दरवाज़ा ये तो बहुत ही ऑलमोस्ट 25 to 30% इफ़ेक्ट इसका रहता है किसी भी वास्तु में, किसी भी घर में। तो ये वो जगह है जब हम आंतरिक स्पेस, इंटरनल स्पेस आउटर स्पेस से मीट करता है, वहाँ पे मेन एंट्रेंस पे। तो ये एक वही पॉजिटिव एंट्रेंस होना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और पॉजिटिव अगर नहीं है तो उसको ब्लॉक कर दें मेटल स्ट्रिप से। वो मेटल स्ट्रिप पाँच एलिमेंट का 5 तरह का मेटल होता है, तो उसको हम लोग पता करके कौन सा है और किससे ब्लॉक करना है, उस एलिमेंट से उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो उसका नेगेटिव ख़त्म हो जाता है और पॉजिटिव रिजल्ट देने लगता है। एकदम एक्सपीरियंस वाली बात है, जितने लोगों ने किया है उनसे आप पूछ सकती हैं, उसका इल इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। और कुछ नॉर्थ में भी 2-3 है जो बहुत ही अच्छा है। हर दिशा में 3-4 एंट्रेंस ऐसा है जो बहुत अच्छा है। और एंगुलर डिवीज़न होता है, जैसे 16 दिशा है ना, तो सेंटर से अगर हम 16 डायरेक्शन करेंगे तो वो एक जब प्रैक्टिकली करके देखिएगा तो पता चलेगा कि एंगुलर डिवीज़न होता है। ये महावास्तु का अपना शोध है और उससे बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट आता है, एक्यूरेट। मैम, अगर और शादी में डिले हो रही है, सब कुछ ठीक रहते हुए भी घर में, तो क्या करें? देखिए, शादी में डिले का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, ठीक है। कोई भी एक शादी के लिए बहुत सारा चीज़ चाहिए, तो महावास्तु की एक ये विशेषता है कि हम लोग बातचीत करके एक जो रूट कॉज है वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली में क्यों हो रहा है शादी में डिले हो रहा है। देखिए, शादी में डिले का रीज़न क्या क्या हो सकता है। एक तो लड़का या लड़की पसंद नहीं आ रहा है, एक ये कॉज है। सेकंड है कि आपका सोशल कनेक्शन ही वीक है, पब्लिक सही पार्टनर या सही कुटुंब आ नहीं रहा है आपके घर में, तो ये ईस्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसके बाद एक होता है कि आया, पसंद किया, फाइनल हुआ, फिर लास्ट में वो कन्वर्ट नहीं हुआ, वो फाइनल नहीं हो पाया, शादी नहीं हो पाई, लास्ट में जाते जाते कुछ, तो ये एक दूसरे डायरेक्शन से गवर्न हो रहा है। फिर शादी में अगर राइट पार्टनर नहीं मिल रहे हैं, ये कॉज हो सकता है। तो इस तरह डिफरेंट कॉज के वजह से भी शादी में डिले होती है, ठीक है। तो आपने जैसे कहा कि योग्यता, शादी में योग्यता सब कुछ रहते हुए नहीं हो रहा है, तो अगर अट्रैक्शन की कमी है, कोई एक दूसरे को पसंद नहीं कर पा रहा है, फैमिली पसंद नहीं कर रहा है, या लड़का या लड़की एक दूसरे को नहीं पसंद, इसका मतलब एक अट्रैक्शन का जोन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच वाला जोन है। अगर वहाँ पे एंटी एलिमेंट आ रहा है, एंटी एक्टिविटी हो रही है या एंटी यूटिलिटी है, तो ये प्रॉब्लम पैदा होता है। वहाँ पे किसी भी कारण से फायर आ गया या जो भी एंटी एलिमेंट है वो आ गया, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम लोग उस जोन को देखते हैं। तो हम लोग बातचीत करके ये पता लगाते हैं कि एक्चुअली रूट कॉज क्या है। अगर सोशल कनेक्शन में प्रॉब्लम है, राइट फैमिली नहीं कनेक्ट हो पा रही है, इसका मतलब ईस्ट में प्रॉब्लम है, या तो वहाँ पे डिस्पोजल एक्टिविटी हो रही होगी, टॉयलेट होगा, सेप्टिक टैंक होगा या डस्टबिन होगा, इस तरह का, तो उसको हम लोग फिर ठीक करते हैं। तो एक्चुअली में कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है उसको हमको देखना है। साउथ ईस्ट से कन्वर्सन होता है, मंगल कार्य होता है, साउथ ईस्ट फायर का जोन है, तो वहाँ से मंगल कार्य, कोई भी मंगल कार्य साउथ ईस्ट अगर सही है तो आपके घर में होगा। साउथ ईस्ट सही नहीं है वास्तु का जो प्रणाली है उसके हिसाब से, तो वहाँ पे आपका कोई शादी नहीं होगी या एक्सीडेंट्स होंगे, पेमेंट का इशू रहेगा, कैश फ्लो का प्रॉब्लम रहेगा, झगड़े होंगे, फायर वाला रिलेटेड कुछ इस तरह का इशू रहेगा, तो साउथ वेस्ट को करेक्ट करेंगे। फिर वही मेथड आ जाता है सब, है ना, एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट, वो सबको बैलेंस करते हुए। और साउथ वेस्ट में एक हमारा एनर्जी फील्ड है पित्तर का,
ठीक है ना। तो साउथ वेस्ट का पितर का एनर्जी फील्ड अगर सही रहेगा, वो पितर का आशीर्वाद से ही शादी या कोई भी आपके घर में शुभ काम संपन्न होता है। तो पितर देवता बोलते हैं आम भाषा में, वो एक पितर नाम की एनर्जी है। तो वहाँ पे भी हमको बैलेंस करके, और पितर का फोटो भी लगा देंगे, और भी कुछ है हमारा रेमेडी, वो यूज़ करने पे आपको साउथ वेस्ट से आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा और शादी तय हो जाएगी। तो शादी के लिए बहुत सारा पैमाना है जिसको हमको चेक करना पड़ता है कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, जो हम लोग क्लाइंट से बात करके पता कर लेते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको इस तरह हम लोग ये करते हैं। और मैम अभी तो हम आज के ज़माने में मतलब फ्लैट्स आने लग गए हैं। Yes, तो हाँ। फ्लैट लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये बात सही है कि आजकल फ्लैट्स आ रहे हैं और उसमें हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं वास्तु के अनुरूप। तो सबसे बढ़िया है कि हम महावास्तु विधि लगाकर उसको मैक्सिमम हम बैलेंस कर लें। और फिर भी कुछ आइटम ऐसा होता है जो रेमेडी करने के बाद भी हमको अच्छा रिजल्ट 100% नहीं देता है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए फिर वही है कि आप जब फ्लैट खरीदने जाएं तो 5 चीज़ों का मुख्य ध्यान रखिए। एक तो मेन एंट्रेंस बहुत ही ख़राब ना हो, ट्रीट करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला हो। सेकंड है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का टॉयलेट ना हो। बाकी चीज़ डस्टबिन वगैरह तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, उसको लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट के बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है। और तीसरा है कि हमारे जो 16 जोन है ना, उसमें 3 जोन ऐसा है जो नेगेटिव कहलाता है। तो अगर उसका बेडरूम में बहुत ज़्यादा एरिया जा रहा है तो आपका बेड का जगह नहीं मिलेगा, तो उससे आपका रूम वेस्ट हो जाएगा। तो उसको भी आप ध्यान में रख लीजिए, है ना, कि वो कोई एक मेन एरिया को ना डिस्टर्ब कर रहा हो। फिर किचन महावास्तु में किचन का मतलब बर्नर से मतलब है, मतलब किचन कितना भी बड़ा हो लेकिन मेन चूल्हा का जो पोजीशन है वो सही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ट्रीटेबल होना चाहिए। ट्रीट कर ले तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में चूल्हा नहीं चलेगा और सब जगह हम ट्रीट कर सकते हैं, तो चूल्हा रख के हम उसको चेक कर लें। तो ये 4-5 चीज़ें उसको ध्यान में रख के आप ले लीजिए फ्लैट, और बाकी चीज़ें तो हम कलर से और सामान से हम ठीक कर देते हैं, उसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन ये 5 चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। मैम अगर किसी को अपना वास्तु दिखाना हो तो किन सारी चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है? ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो समस्या है उसको क्लैरिटी से हमको बताना पड़ेगा कि आपकी समस्या क्या है। वो एक मीटिंग में हम लोग फिज़िकली मीटिंग करके ही हम लोग पता कर लेते हैं कि क्या समस्या है और उसका रूट कॉज क्या है, जो मुझे जानना है। दूसरा चीज़ है आपका घर का, जहाँ आप रहते हैं उसका टू द स्केल मैप चाहिए, जो ऑटोकैड से बना हो या स्केल से अपने हाथ से कोई इंजीनियर या आर्किटेक्ट ड्राफ्ट्समैन बना के दे, वो एक चाहिए। तीसरा है डायरेक्शन चाहिए, वहाँ का डायरेक्शन, एक्यूरेट डायरेक्शन क्या है। चौथा चाहिए आपका बर्थ डिटेल, जो कुंडली बना के हम लोग एस्ट्रो से उसको चेक करते हैं। तो बर्थ डिटेल में आपको क्या चाहिए, टाइम, डेट एंड प्लेस, बस ये 3 चीज़ एक्यूरेट दे दें तो हम लोग उसके हिसाब से अपना एस्ट्रो का चार्ट बनाते हैं, एस्ट्रो वास्तु का, और उसके हिसाब से आपके लिए वहाँ पे क्या चीज़ बेस्ट है उसका डिज़ाइन करते हैं, या चेक करके उसको नया डिज़ाइन भी होता है एज पर वास्तु। मतलब खाली प्लॉट है तो आप आइए ये सब सामान लेके, और आपका रिक्वायरमेंट क्या है तो आपकी कुंडली के हिसाब से उसको एज पर वास्तु डिज़ाइन हो जाएगा। या एग्जिस्टिंग घर में रह रहे हैं, वहाँ पे कोई समस्या है तो उसका समाधान उससे चेक करके निकाला जा सकता है। बहुत ही आसान है, यही 4-5 चीज़ चाहिए। मेन है आपका टू द स्केल प्लान होना बहुत ही आवश्यक है। तो दर्शकों, हमने देखा कि कैसे वास्तु हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दे सकता है। अभी मैम ने बहुत सारे समस्याओं का समाधान बताया,
वास्तु है तो सब संभव है, समस्या है, समस्याओं के समाधान भी है, और वास्तु सभी के लिए वरदान है। हमें अभी तक ये बात नहीं पता थी कि बिना तोड़ फोड़ के भी वास्तु संभव है, बट ये संभव है। बने रहिए हमारे साथ वास्तु प्लस प्रोग्राम में।